मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में बताया, जिसमें से मैं 4 एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में बता चुकी हूँ। जो 4 हैं वो आइसोइटेस यानी कि मोनोकोटिलिडन्स थ्योरी, कोनिफेरल्स यानी कि एमेंटिफेरी थ्योरी, नीटल्स यानी कि एंजियोस्पर्म थ्योरी एंड एंथ्रोस्ट्रोबिलस यानी कि बेनेटाइटिलियन थ्योरी। आज जो हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम कैटोलियन थ्योरी के बारे में। कौन सी थ्योरी है? कैटोलियन थ्योरी। आइसोइटेस कंटेंट में देख पा रहे हो आप, आइसोइटेस, कोनिफेरल्स, नीटल्स, एंथ्रोस्ट्रोबिलस एंड आज है टर्न कैटोलियन थ्योरी का। ठीक है, कैटोनियलिन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। कैटोनियलिन थ्योरी, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एच हेम्स्यू थॉमस। इस थ्योरी को एच हेम्स्यू थॉमस ने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉडर्न फ्लावरिंग प्लांट विच दोज ऑफ कैटोनियल्स which are certain fossil plant of the middle Jurassic. This theory was later supported by Stebbins. इस थ्योरी को एच हेम्स्यू थॉमस ने बताया था और कौन से बिहाफ पे बताया था? उन्होंने मॉडर्न फ्लावरिंग प्लांट के बिहाफ पे बताया था। जो कैटोनियल्स जो फैमिली के प्लांट्स थे, वो जो प्लांट्स की जो फ्लावरिंग थी वो मॉडर्न फ्लावरिंग थी, विच आर सर्टेन फॉसिल प्लांट ऑफ मिडिल जुरेसिक, जो कि मिडिल जुरेसिक के कुछ फॉसिल प्लांट्स के जैसे थे। इस थ्योरी को लास्ट में स्टीबिन ने भी सपोर्ट किया। कैटोनियलिन थ्योरी की बात कर रही हूँ मैं। कैटोनियलिन थ्योरी को एच हेम्स्यू थॉमस ने प्रपोज किया था। किसके बिहाफ पे प्रपोज किया था? मॉडर्न फ्लावरिंग प्लांट के बिहाफ पे प्रपोज किया था। और किस में देखा था? कैटोनियल्स जो फैमिली है उसके फ्लावरिंग प्लांट को ऑब्जर्व करके देखा। विच आर सर्टेन फॉसिल प्लांट ऑफ मिडिल जुरेसिक, जो कि जिसमें से कुछ मिडिल जुरेसिक के फॉसिल प्लांट में कंसीडर किए जाते हैं। दिस थ्योरी वाज लेटर सपोर्टेड बाय स्टीबन्स। इस थ्योरी को बाद में जो सपोर्ट किया वो स्टीबन ने सपोर्ट किया। Cattonia had a wide distribution and it has been described from Triassic to Cretaceous localities in most of the today northern hemisphere. जो कैटोनियल्स फैमिली के जो कैटोनिया प्लांट की बात कर रहे हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था ट्राइसिक टू क्रेटेशियस युग तक था, जो कि आज की डेट में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में देखा जाता है। It is believed to have been a small tree based on association of foliage with woody axis. ऐसा माना जाता था कि ये स्मॉल ट्री के जैसा है। क्यों स्मॉल ट्री के जैसा क्यों है? क्योंकि जो इसका कास्टीय एक्सिस होता है, जो अपर पार्ट होता है कास्टीय, वो फोलिएज होता है यानी कि फैला हुआ होता है। कैटोनियल्स विच सीम टू हैव अ फ्यू एंजियोस्पर्म लाइक फीचर्स। कैटोनियल्स में एंजियोस्पर्म के जैसे सम फीचर्स थे। आर लुक्ड अपॉन एज अ पॉसिबल एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसके बिहाफ पे ये बोल सकते थे कि ये एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म हैं। सिमिलैरिटीज है, ऐसे कौन कौन से एंजियोस्पर्म के फीचर्स थे जिसको कैटोलियन को एंजियोस्पर्म का एंसेस्टर्स माना गया? कैटोनियल्स की जो लीव्स थी उनमें रेटिकुलेट वेनेशन शो होता है। ठीक है, जो लीव्स ऑफ कैटोनियल्स एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन एज सीन इन एंजियोस्पर्म। रेटिकुलेट वेनेशन किस चीज में होता है? एंजियोस्पर्म के लीव्स में भी रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। द फोलिएज ऑफ कैटोनिया यानी कि एक प्लांट है सेगोनोप्टेरिस कंसिस्टेड ऑफ 2 to 4 palmatory arranged lanceolate leaflet। palmatory यानी कि हाथ के जैसी, palmatory arranged lanceolate leaflet, lanceolate leaves present होती है इस प्लांट में, which is distinct mid vein,
जो कि मिड वेन से अलग रहती हैं। The epidermal structure of these leaflet show more similarities of that of flowering plant. जो एपिडर्मल स्ट्रक्चर थी इस लीफलेट की फ्लावरिंग प्लांट के एपिडर्मिस से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी शो कर रही थी। कैटोनिया के सैगोनोप्टेरिस फोलिएज लीफ है, पाल्मेट्री स्ट्रक्चर है, लेंसियोलेट यानी कि ऊपर की साइड से नुकीली और नीचे की साइड से भी नुकीली और बीच में ब्रॉड स्ट्रक्चर। लेंसियोलेट स्ट्रक्चर है, पाल्मेट्री हाथ के जैसी एक पाम के जैसी स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे पाल्मेट्री स्ट्रक्चर बोला गया। ठीक है, पिन्नेट आता है, पिन्नेट भी कंपाउंड लीफ बोलते हैं। कंपाउंड की भी स्ट्रक्चर, जैसे इसमें एक बीच में स्टॉक दिया हुआ है और ये 4 लीव्स की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। पिन्नेट में क्या होता है कि एक सिंगल लीव्स होती है और से एक मतलब सिंगल स्टेम होता है, सिंगल स्टेम के दोनों तरफ लीव्स होती हैं। ठीक है, और 4 से 5 लीव्स होती हैं जो पिन्नेट बनाती है। पिन्नेट लीफ मीन्स कंपाउंड। कैटोनियल्स हैड एंजियोस्पर्म लाइक एंथर। ठीक है, थोड़ा बैक जा रही हूँ मैं, अभी मैं सिमिलैरिटीज बता रही हूँ आपको। कैटोनियल थ्योरी में जो सिमिलैरिटीज है, सिमिलैरिटीज में सबसे पहले एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। इसे इस थ्योरी के बारे में एच हॉम्सी थॉमस ने बताया। किसके बिहाफ पे बताया? मॉडर्न फ्लावरिंग प्लांट के बिहाफ पे बताया। ठीक है, और सपोर्ट किसने किया? स्टीवन ने इसे सपोर्ट किया। कैटोनिया का जो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया, जो पहले ट्राइसिक से क्रेटेशियस में था, आज की डेट में नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और इसे एक स्मॉल प्लांट के रूप में माना गया कि स्मॉल प्लांट है बेस्ड ऑन एसोसिएशन ऑफ फॉलिएज विद बुडी एक्सिस। दैट मीन्स कास्टिया एक्सिस होता है इसमें। सिमिलैरिटीज में अभी जो मैंने पहले सिमिलैरिटीज अभी बताई थी आपको, लीव्स में सिमिलैरिटी बताई थी। रेटिकुलेट वेनेशन शो कर रहा था, रेटिकुलेट वेनेशन एंजियोस्पर्म का भी होता है। ठीक है, फॉलिएज ऑफ कैटोनिया यानी कि सैगिनोप्टेरिस, जैसे कि आपको ये इस प्लांट में स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे सैगिनोप्टेरिस प्लांट की स्ट्रक्चर है, ये पाल्मेट्री स्ट्रक्चर है और पाल्मेट्री स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें वो लेंसोलेट स्ट्रक्चर है। ये लेंसोलेट यानी कि ऊपर से नुकीली, नीचे से नुकीली, बीच में से ब्रॉड स्ट्रक्चर लेंसोलेट स्ट्रक्चर है, जो कि ये जो स्ट्रक्चर का कैरेक्टर है ये एंजियोस्पर्म की लीफ से रिजेंबल करता है। तो एक हो गया लीफ का कैरेक्टर, दूसरा हो गया इसमें एंजियोस्पर्म के जैसा एंथर। तो कैटोनियल्स हैड एंजियोस्पर्म लाइक एंथर प्रोड्यूस इन ग्रुप और सिंगली ऑन ब्रांच पिन्नेट, जो या तो एक ग्रुप में प्रेजेंट होते थे या फिर एक पिन्नेट की ब्रांच में प्रेजेंट होते थे। ठीक है, विच में बी डिस्क्राइब एज स्पोरोफिल, जो कि स्पोरोफिल के जैसे डिस्क्राइब होते थे। सच स्ट्रक्चर आर कंपेरेबल। देन कैटोलियन हैज had angiosperm like anther produce in group or singly or on branching pinnate structure which may be described as sporophyll। जैसे कि डिस्क्राइब में होता था स्पोरोफिल में डिस्क्राइब होता है वैसे such structure are comparable with the branch stem found in such plant as Calothemus, हाइपरसियम एंड रिसिनस। ये कौन से एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म के। इन प्लांट्स के अंदर भी जो एंथर लाइक स्ट्रक्चर है वैसी पाई जाती है जैसे कि कैटोनियल्स में पाई जाती है। द पोलन प्रोड्यूस ऑर्गन ऑफ कैटोनिया, pollen producing organ of Cattonia consisting of synovial unit। फ्यूज्ड ऑर्गन जैसी स्ट्रक्चर होती है कैटोनिया के पोलन ऑर्गन में, अरेंज अलोंग ऑन एक्सिस, जो एक्सिस के साथ होती है, विच प्रोबेबली रिप्रेजेंट अ मॉडिफाइड पिन्नेट माइक्रोस्पोरोफिल, जो कि क्या बनाती है? मॉडिफाइड पिन्नेट माइक्रोस्पोरोफिल बनाती है। देख पा रहे हो आप यहाँ पे कैटोनेंथस माइक्रोस्पोरोफिल है विद साइनेंजियो। ठीक है, ये दूसरी साइड कैटोनिया का मेगास्पोरोफिल है विद पिन्नेटली अरेंज्ड कोप्यूल एंड बी में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ कोप्यूल। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल यानी कि एलएस कट करके देखा है,
कप्यूल शोइंग ओव्यूल पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, जहाँ पे ओव्यूल का इनर साइड में पोजीशन शो हो रहा है। Each synencial unit had 4 fused elongated microsporangia that show some resemblance to the angiosperm anther. जो साइनेंशियल यूनिट में 4 फ्यूज्ड माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट थे, वो ऐसी स्ट्रक्चर थी जैसे एंजियोस्पर्म की एंथर की स्ट्रक्चर थी, ठीक है। द कैटोनियल्स ओव्यूल वर एनक्लोज्ड बाय ए कवर्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्यूप्यूल। कैटोनियल्स में जो ओव्यूल प्रेजेंट था वो कप लाइक स्ट्रक्चर से कवर था, ठीक है। कैटोनियल्स फैमिली के जब ओव्यूल को देखा गया तो जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर को देखा गया तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर कप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड थी, जिसे कुप्यूल बोला गया, ठीक है। द मेगास्पोरोफिल ऑफ कैटोनिया कंसिस्टेड ऑफ एक्सिस बियरिंग सब अपोजिट पेयर ऑफ स्टॉक राउंडेड कोप्यूल। जो मेगास्पोरोफिल था कैटोनिया का, मेगास्पोरोफिल मतलब फीमेल पार्ट, जो कैटोनिया का फीमेल पार्ट था उसके एक्सिस पर, एक्सिस मतलब अपर साइड, एक अपोजिट पेयर ऑफ स्टॉक का प्रेजेंट था राउंडेड कोप्यूल्स में। देख पा रहे हो आप कैटोनिया का, यहाँ पे कैटोनिया मेगास्पोरोफिल विद पिन्नेटली अरेंज्ड कोप्यूल। पिन्नेटली मतलब एक कंपाउंड की तरह, एक साइड दूसरे साइड, पिन्नेटली अरेंज कोप्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। बी में जब इसका एलएस कट किया गया, सेक्शन ऑफ कोप्यूल शो ओव्यूल पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, यहाँ पे ओव्यूल की पोजीशन एंड ओरिएंटेशन का पता चला। Each copule was recovered had a cup-like projection, ठीक है। Each copule was recovered had a cup-like projection near the point of attachment and contain several ovules arranged in a curved row with their micropyle facing the copule opening. जो copule था वो recovered था कप लाइक लिप लाइक प्रोजेक्शन से, लिप लाइक प्रोजेक्शन की जैसी स्ट्रक्चर थी नियर द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड कंटेन सेवरल ओव्यूल अरेंज इन अ कर्व्ड रो। इसी टाइप से जो बाकी के ओव्यूल्स थे वो कर्व्ड रो में अरेंज थे विद देयर माइक्रोपाइल फेसिंग द कोप्यूल ओपनिंग। द माइक्रोपाइल्स ऑफ द ओव्यूल वर कनेक्टेड विद द आउटर लिप ऑफ द कोप्यूल बाय अ कैनाल। जो माइक्रोपाइल था ओव्यूल का वो आउटर okay. According to Thomas, the carpel well of angiosperm may represent a pair of concrescent copule, and he suggests that possible origin of stigma should be considered in the light of these ancient form. इससे पहले लास्ट वाली स्लाइड रह गई थी, ये यहाँ से स्टार्ट करना था मुझे। Each copule were recovered had a lip-like projection, lip-like के जैसे projection होगा near the point of attachment and contain several ovules arranged in a curved row with their micropyle facing of the copule opening. जो मेगास्पोरोफिल के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट होंगे उनका जो फेस होगा वो माइक्रोपाइल की तरफ होगा, ठीक है, और लिप लाइक जैसा प्रोजेक्शन होगा और कर्व्ड शेप में होगा, ठीक है। द माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल वर कनेक्टेड विद टू आउटर लिप ऑफ कोप्यूल बाय अ कैनाल। कैनाल के थ्रू जो माइक्रोपाइल में जो माइक्रोपाइल होगा ओव्यूल का वो आउटर लिप से कनेक्टेड रहेगा। प्रोपिनेंट ऑफ द कैटोलियन as the ancestors of angiosperm, जैसा कि ancestors of angiosperm में होता है, ठीक है। The almost sealed copule as suggestive of the way of carpel might have evolved, जहाँ पे जो कार्पेल के जैसी स्ट्रक्चर होती है वो भी दिखाई देती है। According to Thomas ने ये बताया
जो कार्पेल वॉल होती है एंजियोस्पर्म की, वो एक पेयर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, कॉन्क्रीसेंट कॉप्यूल का एक पेयर रिप्रेजेंट करती है. एंड ही सजेस्ट दैट द पॉसिबल ओरिजिन ऑफ स्टिग्मा शुड बी कंसिडर्ड इन द लाइट ऑफ दिस एंशिएंट फॉर्म. और उसने ये सजेस्ट किया जो स्टिग्मा का जो पॉसिबल ओरिजिन है वो जो उनके पूर्वज वाली फॉर्म थी उस वाली फॉर्म में कंसीडर किया गया. कैटोलियन थ्योरी में 2 साइंटिस्ट के बाद स्टीवन के साथ एक और साइंटिस्ट आए, गॉसिन. अकॉर्डिंग टू गॉसिन एंड स्टीवन, द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज होमोलोगस. स्टीवन के साथ गॉसिन आए, उन्होंने कहा कि जो एंजियोस्पर्म का ओव्यूल होता है वो होमोलोगस होता है, ठीक है. द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज होमोलोगस टू द कोप्यूल ऑफ एडवांस टेरिडोस्पर्म. और एडवांस टेरिडोस्पर्म के कोप्यूल के जैसा होता है. पर्टिकुलरली कैटोनियल्स इंक्लूडिंग बोथ द Corystompermaceae with uni-ovulate and andescent copule. जो Corystompermaceae फैमिली है, इसमें यूनिओव्यूलेट और एंडीसेंट मतलब कि जो कप्यूल स्प्लिट नहीं होता उसे एंडीसेंट कप्यूल प्रेजेंट होता है. एंड द कैटोनिएसी में किस टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट था? विद मल्टी ओव्यूलेट. कोरिस्टोस्पर्मिएसी में तो यूनि ओव्यूलेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक ओव्यूल प्रेजेंट है. और इंडिसेंट कप्यूल प्रेजेंट है, जबकि कैटोनिएसी में मल्टी ओव्यूलेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड डेसेंट कप्यूल प्रेजेंट है, ठीक है. बट द पोजीशन ऑफ द कप्यूल रिलेटिव टू देयर स्टॉक was strongly similar to that of anatropous ovule having a well-developed funicles rather than to the unitegmic orthotropous ovule of other seed plant. However, the catonials differ from the angiosperm in the following respect. ये similarities के बाद differences इसमें आए. कैटोलियन ऑर्डर वाज स्ट्रॉन्गली पिन्नेटली वेंड. जो कैटोलियन का जो ऑर्डर था उसमें जो लीव्स का जो स्ट्रक्चर था पिन्नेटली मतलब कंपाउंड्स में वेन्स थी उसमें, ठीक है. बट द एंजियोस्पर्म कार्पेल इज पाल्मेट. लेकिन एंजियोस्पर्म का जो कार्पेल है वो पाल्मेट के जैसा होता है, यानी कि हथेली के जैसा, ठीक है. प्रेजेंसी ऑफ पॉलिनेशन ड्रॉप एंड डायरेक्ट पॉलिनेशन ड्रॉप और डायरेक्ट पॉलिनेशन का प्रेजेंट होना भी एंजियोस्पर्म से अलग करता है. हाईली सर्कुलाइज्ड विंग्ड पोलन किसमें प्रेजेंट होते हैं? एंजियोस्पर्म में, जो कि जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं होते. एब्सेंसी ऑफ कनेक्टिव लाइक स्ट्रक्चर इन टेट्रालोक्यूलर साइलेंजिया में कनेक्टिव जैसी स्ट्रक्चर का एब्सेंट होना इसे एंजियोस्पर्म से अलग करता है. प्रेजेंसी ऑफ फ्लैसी कैनाल का प्रेजेंट होना एंजियोस्पर्म से अलग करता है. प्रेजेंसी ऑफ फ्लैशी कैनाल इन द इनर साइड ऑफ द कर्व्ड कोप्यूल. कैटोनिया ओव्यूल हैड सिंगल इंटीग्यूमेंट. कैटोनियल्स में सिंगल इंटीग्यूमेंट था, जबकि मोस्ट एंजियोस्पर्म में 2 इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. These similarity strongly negate the theory of catonial ancestors of angiosperm. इन dissimilarities के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि कैटोलियंस जो हैं वो ancestors of angiosperm नहीं है. Catolians are now classified as Mesozoic remnant of the Pteridosperm. तो कैटोनियल्स को कहाँ रखा गया है? टेरिडोस्पर्म में रखा गया है, as they have been shown to have relationship with the latter group. The morphological studies on the nature of the carpel of angiosperm
suggest that the ancestors of angiosperm must have had open megasporophyll with exposed ovule. Therefore, the ovary-like pouches of catoneals cannot be taken to be the forerunners of the angiosperm carpels. इन डिसिमिलैरिटीज के आधार पर कैटोलियंस थ्योरी को एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म नहीं बोला जा सकता. तो ये कैटोलियन थ्योरी का हो गया.